नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे कि महिलाओं के संबंध में, कि जिन महिलाओं के साथ में उनके ससुराल वाले गलत तरीके से उनको टॉर्चर करते हैं, दहेज प्रताड़ना करते हैं, उनसे दहेज की माँग करते हैं, परेशान करते हैं। बहुत सारे ऐसे मामले भी देखने को आए हैं जिसमें कि महिलाओं को परेशान किया गया, ससुराल वालों ने दहेज के लिए प्रताड़ित किया, मारपीट की। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि बहुत सारे ऐसे मामले हैं जहाँ पे महिलाओं ने पतियों को ब्लैकमेल करने के लिए भी केस फाइल किए, उनको ट्रैप करने की कोशिश की, पतियों से एक गलत तरीके से अनवांटेड मांग को स्वीकारने के लिए केस फर्जी केस किए, उनके खिलाफ शिकायतें की, उनके परिवार के लोगों को फंसाया। तो ये जो कुछ हद तक जो महिलाएं हैं जो वास्तविक में जो पीड़ित है, जिनके साथ में वास्तव में गलत हुआ है, जिनको कोर्ट कचहरी थाना अदालत के बारे में कुछ पता नहीं है, और अमूनन देखने को ये आया कि जो पढ़ी लिखी लड़कियां होती हैं वही ज़्यादा शिकायतें करती हैं, क्योंकि उनकी अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। उनको ये लगता है कि 25 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में पति उनका करोड़पति होना चाहिए। लेकिन जो लड़कियां वास्तव में प्रताड़ित हैं उनको इनकी वजह से न्याय नहीं मिल पाता। तो आज हम इसी के संबंध में आज हम बात करेंगे कि आखिर में महिलाएं जो वास्तविक पीड़ित हैं, जिनके साथ में वास्तव में ससुराल वालों ने गलत किया है, जिनको प्रताड़ित किया है, मारा पीटा है, वो अपनी कंप्लेंट कैसे दर्ज कराएं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं, ताकि कि आपके कमेंट के आधार पर हम अपना वीडियो बना सकें। तो जैसे कि आपने देखा कि हर जिले में एक वोमेन सेल होता है, और वोमेन सेल का जो कोऑर्डिनेशन होता है वो जिले के एसपी या एसएसपी या कमिश्नर ऑफ पुलिस के थ्रू किया जाता है। ये वोमेन सेल एक अलग ही तरीके से होता है, जैसे कि हमारे यूपी में यहाँ पे परिवार परामर्श केंद्र बोलते हैं। तो यहाँ पे जब कोई महिला शिकायत देती है तो वो परिवार परामर्श केंद्र में चली जाती है, और वहाँ पे उनकी जिम्मेदारी बनती है कि दोनों पक्षों को बुला के समझाया जाए और कोशिश ये की जाए कि जो मनमुटाव है वो ख़त्म किया जाए और एक गृहस्थी बसाने की कोशिश की जाती है, एक सेटलमेंट करने की कोशिश की जाती है। अगर इन द केस अगर ये सेटलमेंट नहीं होता है तो फिर ये जो कंप्लेंट है आपके ज़िले के एसएसपी, एसपी या कमिश्नर ऑफ पुलिस को भेज दी जाती है, और उसमें बताया जाता है कि कंप्लेंट में सेटलमेंट नहीं हुआ है, समझौता नहीं हुआ है, इसमें एफआईआर दर्ज की जाए। उसमें डायरेक्शंस दे दिए जाते हैं, संबंधित महिला थाने में एफआईआर दर्ज हो जाती है। अब बात यह आती है कि महिला गलती कहाँ कहाँ कर देती है। महिला जब भी कोई शिकायत दर्ज कराए तो अपना पूरा का पूरा पता उसमें लिखे, घटना की दिनांक लिखे, और जब भी अपनी शिकायत में दहेज प्रताड़ना की बात लिखे तो उसमें ये कभी ना कह के चले कि मेरे पिताजी ने या घर वालों ने दान दहेज दिया। हमेशा ये बात कहे कि हमसे दहेज मांगा गया, जबरदस्ती मांगा गया, हमने शादी का विरोध भी किया, लेकिन सामाजिक अ, देखते हुए हमने ये शादी की। तो यहाँ पे कहीं भी ये जिक्र ना करे कि किसी ने कोई दान दहेज दिया है, मांगा गया है। तो इस तरीके से, और घटना का डेट, घटना का टाइम, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन करते हैं, क्योंकि उसमें झूठी नहीं होनी चाहिए कुछ भी चीज़ें। क्योंकि आपके स्टेटमेंट जो है वो आपके थाना में 161 सीआरपीसी के तहत में आपके कहने पे दर्ज हो जाएंगे। लेकिन सीआरपीसी 161 के जो बयान है, जो पुलिस अपनी चार्जशीट में लिखेगी, केस डायरी में मेंशन करके चलेगी, वो बयान जो है वो ट्रायल के लिए, क्रॉस एग्जामिनेशन में आपके लिए बहुत मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। इसलिए एविडेंस के तौर पे तो ये बयान नहीं लिए जाते, लेकिन ये क्रॉस के लिए ये बयान बहुत मायने रखते हैं। इसलिए जब ये एफआईआर दर्ज हो जाती है, एफआईआर दर्ज होने के बाद में पत्नी को हमेशा अपने
बयान जो है वो कोई घर के माँ बाप हों या कोई एक बाहर का व्यक्ति जरूर हो जो आपका विटनेस दे सके, आपकी शादी का बता सके कि हाँ शादी हुई थी इस जगह पे, इस तरीके से आप गई हैं। और जब भी कोई महिला अपने ससुराल को छोड़े तो संबंधित थाने में एक सूचना जरूर करे या 112 नंबर पुलिस को जरूर बताए कि हम इस तरीके से छोड़ के जा रहे हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि उनके ऊपर आरोप लगाया जाता है कि 406 में जेवर एवर लेके गई है, ये चीज़ लेके चली गई है, वो चीज़ लेके चली गई है। और कभी कभी महिलाएं जो है वो ये लिख देती हैं कि हमें 2 कपड़ों में ही वापस भेज दिया गया। तो झूठे तथ्य भी ना लिखे। झूठे तथ्य आपके लिए आगे चल के मुसीबत खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि दहेज लेना और दहेज देना दोनों अपराध है। इसलिए जब भी कोई अपनी शिकायत दर्ज कराएं तो शिकायत में हमेशा इस बात का मेंशन करें कि हमसे दहेज शादी के टाइम पे मांगा गया। अब बात आती है दहेज की लिस्ट की बात। और जब भी आपकी शादी हो, इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि जब तक आपकी शादी रजिस्टर्ड नहीं है तब तक वो शादी शादी नहीं मानी जा सकती। इसलिए क्योंकि हर चीज़ के लिए एक डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है। आज मेरा नाम ब्रह्मदत्त है, कौन पहचानेगा? हमारे डॉक्यूमेंट से पहचाना जाएगा। हमारे पिता का नाम हमारे डॉक्यूमेंट से पहचाना जाएगा। ऐसे ही आपकी शादी जो है वो आपके डॉक्यूमेंट से पहचानी जाएगी। तो जब भी कोई पुलिस कंप्लेंट करें तो पुलिस कंप्लेंट में साफ साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा जाए और उसमें घटना का स्थान, घटना का टाइम, घटना का डेट उसमें प्रॉपर तरीके से मेंशन करें, तब आपको रिलीफ मिल सकता है। और आप घरेलू हिंसा का केस भी फाइल कर सकते हैं, उसके लिए भी ऐसा ही प्रोसीजर है। अगर आप मनगढ़ंत कहानी बनाकर अगर आप किसी को ट्रैप करने की कोशिश करेंगे तो ये आपके लिए ही मुसीबत खड़ी करेगा। देखो, आपके कहने से मुकदमा तो लगा दिया जाएगा, मुकदमा दाखिल भी हो जाएगा, FIR भी हो जाएगी, लेकिन आप इसको कितना मजबूती से डिफेंड कर पाएंगी वो डिपेंड करता है। तो जब भी कोई कंप्लेंट दे तो हमेशा ही बहुत पुख्ता तरीके से दें। आपके पास एविडेंस होनी चाहिए और सही तरीके से दें। अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको कोई जानकारी चाहिए हो तो आप हमारा नंबर जो नीचे डिस्प्ले हो रहा है इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। मैंने कुछ पे आउट्स रखे हुए हैं, मैं अननोन कॉल्स किसी की भी नहीं उठाता हूँ। और वर्तमान में मैं आगरा में रह रहा हूँ, आगरा में ही मकान है। अगर हमसे कोई मिलना चाहता है तो हमसे आप मिल भी सकते हैं और कोशिश करेंगे कि आपकी मदद की जाए। और सिक्के के दोनों पहलू देख के हमें चलने हैं, कहीं महिला सही है तो कहीं पुरुष सही है। इसलिए हम एक तरफ की बात नहीं कर सकते, क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जिनमें पतियों को फंसाया गया है, जिनमें पतियों ने सुसाइड किया है, उनके माँ बाप ने सुसाइड किया, परेशान हुए। तो गलत किसी को भी ना फंसाएं। और जहाँ तक कानून की बात है तो बहुत सारे रिलीफ जो है वो महिलाओं को मिले हुए हैं, लेकिन आपको सही तरीके से, कानूनी तरीके से उनका फ़ायदा लेना है, तभी आप उसका फ़ायदा ले सकती हैं, अन्यथा बहुत मुश्किल हो जाएगी। धन्यवाद।